दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ भारत में धीरे धीरे बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन की चर्चा करूंगा। अभी जो पिछले 3 महीने की जो आर्थिक रिपोर्ट आई है उसमें दर्शाया गया है कि पिछले 15 महीनों के बाद भारत में महंगाई दर बढ़ी है। खास करके जो हाउस होल्ड जो है घरेलू सामान के संबंध में, भोजन सामग्री के संबंध में, बेवरेज जो पेय पदार्थ है उसके, और जो फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, और इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने से जो इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति दर जो है 7% से ऊपर है। हालांकि 10% से नीचे पहले भी रहा है और उससे नहीं ऊपर, ज़्यादा नहीं है, खतरनाक स्थिति में नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, घरेलू सामान का कीमतें में बढ़ना, ये आम लोगों के, खास करके जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर पर जो है प्रभाव डालता है। विश्लेषकों ने इसके संबंध में 3 महत्वपूर्ण कारण गिनाए हैं। खास करके एक जो मध्य एशिया के साथ जो युद्ध चल रहा है, पहले जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध था, अब फिर मध्य एशिया के बीच में जो युद्ध है, खास करके ईरान, अमेरिका, इजराइल, और जो पिछले महीने जो समझौता हुए, 14 समझौता जो 18 जून को हुए, उसके वर्साई में जो समझौता हुए, उसके परिणाम स्वरूप महंगाई में थोड़ी कमी आई थी। जो क्रूड का इन्फ्लेशन था, तेलों की कीमत थी बैरल के हिसाब से जो थे, वो जो 110 के आसपास थे, 120 के आसपास थे, वो 70-75 जो है डॉलर जो है ना बैरल प्रति बैरल के हिसाब से आ गए। तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, खास करके जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें भी जो उछाल आया था और डॉलर की जो कीमत बढ़ रही थी मात्र, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई थी। लेकिन अब स्थिति है कि पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया है। लगभग वर्साई जो संधि अमेरिका के ट्रंप के बीच में और ईरान के राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच में हुआ था, अब समझे को मृतप्राय हो गया है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और अब तो बीच में जो सऊदी अरबिया और हूती के बीच में भी युद्ध हो गए हैं। तो ये संकट जो है गहरा गया है। इससे जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ने का है डर, और भारत की जो खास करके जो क्रूड ऑयल का जो आयात है, रसोई गैस के आयात हो रहे हैं, उसकी कीमत फिर बढ़ने की संभावना है। यदि ऐसे संभावना लंबे समय तक रहती है तो फिर भारत में जो है महंगाई बढ़ेगी। पहले भी पिछले महीने भी सरकार जो 2-3 चरणों में धीरे धीरे कर करके क्रूड के ऑयल को बढ़ाए, गैस की एलपीजी की भी कीमत बढ़ाई। हालांकि एलपीजी की जो बढ़े हुए कीमत पर थोड़ा कमी की भी राहत भी दी होटल के परिप्रेक्ष्य में, और होटलों में जो उसकी खपत पर रोक लगा दिया गया था उसको भी जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बार जो कीमतें सरकार बढ़ जाती हैं, गैस की, पेट्रोलियम पदार्थों की, मार्केट में उछाल जाता है, कीमत कम होने के बाद भी रुकता नहीं है, वैसे ही रहता है। तो कीमतें बढ़ी और घटी भी, लेकिन मार्केट में जो उछाल आ गए थे, लोगों ने जो उसके अपने जो फूड प्रोडक्ट्स का, बेवरेज का, इन पर दाम बढ़ा दिए थे, बढ़ते ही गए। और ख़ास करके जो संचार के साधन है, जो माल की एक जगह से दूसरी जगह जो ढुलाई होते हैं, उसमें भी जो भाड़े में बढ़ोतरी कर दिया गया था, और टैक्सी वालों ने, ट्रक वालों ने, सारी यूनियन ने पैसे बढ़ा दिए, तो सामान तो एक जगह से दूसरी जगह महंगाई में पहुंचना शुरू हो गया। तो इससे भी भार वाहन जो बढ़ने जो है, यातायात खर्च बढ़ने से भी जो है लोगों ने, जो व्यापारियों ने कीमत जो है उपभोक्ताओं पर भी डाल दिया। इससे भी जो महंगाई बढ़नी शुरू कर दी। और भारत में एक और भी जो प्राकृतिक कारण महत्वपूर्ण है कि मानसून सा देर से आना। खास करके भारत में जो मानसून जुलाई में आ जाते हैं, जुलाई में 30% बरसात हो जाती,
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब अगस्त में कैसा हो जाता है और आधा जुलाई गुजर गया, लेकिन स्थिति जो उसमें भी 5-7% की जो है जुलाई में भी इसमें कमी है। तो महंगाई में जो मानसून का विलम्ब से आना और कम होना, इसके परिणाम स्वरूप जो खरीफ की जो खेती होना था उसकी भी नहीं खेती तो पूरे ढंग से नहीं हो पाया जैसे कि गत वर्ष या उससे पहले हुआ था। तो अनाज का उत्पादन कम होगा। अब भारत में भले ही अनाज के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन यदि जो अनाज के उत्पादन कम होंगे तो अनाज की जो फूड ग्रेन की जो भी ये महंगाई बढ़ने की जो संभावना बन जाती है, और लोगों ने इसको बचत करना, बचाना, स्टॉकिंग करना प्रारंभ कर दिया, इससे कि जो फूड ग्रेन की भी जो महंगाई जो है बढ़ी है। तो इसके जो 4-5 जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, बरसात का कम आना, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों का बढ़ना, तो जो जो एक और महत्वपूर्ण कारक है, खासकर कि जो भारत के रुपया में और जो अमेरिका के डॉलर में जो विनिमय का एक्सचेंज है, तो अमेरिका के डॉलर तो बढ़ रहे हैं, अपने जो है भारत का रुपया उसके अपेक्षा जो गिर रहा है, तो भारत की जो रुपये की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। विदेश से जो सामान मंगाते हैं उसके लिए व्यापारियों को, स्टॉकिस्टों को ज़्यादा रुपये देना पड़ता है, और भारत के जो एक्सपर्ट होते हैं बाहर भेजे जाते हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। तो इससे जो है भारत में जो है महंगाई जो है बढ़ रही, और यदि महंगाई बढ़ती है तो जॉब मार्केट में भी कमी आ जाती है, लोगों की जो वेतन भत्ते की वृद्धि भी रुक जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो कारण है, तो इनके कारण जो है भारत में जो है महंगाई जो है जो सिर उठाए हुए खड़ी है। हालांकि हड़बड़ाने की स्थिति नहीं है, कारण जो है धीरे धीरे भारत में इन्फ्लेशन भी होते हैं न बड़े, कभी धीरे होते हैं, कभी तेज चाल से होते हैं, और कभी अति बढ़ जाते हैं, जो 50% से अबव जो हो इन्फ्लेशन हो जाते हैं तो समझिए कि अति हो गया। 10 के अंदर यदि इन्फ्लेशन है तो माना जाता है कि ये बड़े धीरे धीरे हो रहे हैं, उतनी नहीं है। लेकिन हमारी सरकार को जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पहले भी बड़े ही सतर्क अपनाया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ उससे पहले भी लोग मुख्यमंत्रियों को देश में आगाह किया कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, इसकी प्राइस पर नियंत्रण होनी चाहिए, और अपने जो क्रूड ऑयल की स्टॉक को भी बनाए रखा, और फ्रूट ग्रेन की भी संबंध में स्टॉक बनाए रखा। कई आइटम का तो जो है एक्सपोर्ट जो हो रहे थे तो उस पर भी जो रोक लगा दिया कि हमें पहले अपने देश की ज़रूरत को पूरा करना है, तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सामानों को भेजना है। तो इस पर भी सरकार के द्वारा जो है नियंत्रण रखा गया। इन्होंने खास करके खाद्य की जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए भी, और इस पर भी जनता से आह्वान किया। स्वर्ण मुद्रा के परचेजिंग पर भी, जो गोल्ड परचेजिंग पर भी रोक लगाने के लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया। विदेशों में खर्च कम करने के लिए डेस्टिनेशन मैरिज जो विदेश में होते हैं उस पर भी कई आग्रह किया, तो लोगों ने इसको स्वीकारा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है जो महंगाई की जो राट जो है वो अभी भी थोड़े धीरे धीरे बढ़ रही है। अब है कि सरकार इसको कैसे, किस तरीके से, कौन सा नीति अपना करके अपने नियंत्रण में रखती है। कि महंगाई का बढ़ना जो है शासन व्यवस्था के लिए भी खतरनाक होता है। हालांकि देश में अमन चैन है, हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भारत में भी जब देखें हम पुराना इतिहास यदि उल्टा करके देखें 50 साल पहले, तो 72-73 वगैरह के अरब इजराइल युद्ध हुए थे, उसमें तेल की कीमतें बहुत बढ़ी थी, महंगाई भी बढ़े थे, और जो उद्योग धंधे पर भी प्रभाव पड़ा था। महंगाई की वजह से हड़तालें भी हुई थी कर्मचारियों के, छात्रों को, और ये राजनीतिक लिए संकट बन गया था। लेकिन उस समय तो महंगाई के विकट रूप से, जैसे इन्फ्लेशन की रट भी काफ़ी थी, लेकिन ऐसे नहीं हो। दुनिया के कई देशों में, आसपास के देशों में भी, श्रीलंका हो, कई देशों में, बांग्लादेश, कई देशों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि आज की स्थिति भी है, कोई देश ऐसा इससे छूटा हुआ नहीं है जहाँ महंगाई नहीं हो, चाहे यूरोप का देश हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इन सबों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि उन सबों की एक अपेक्षा यदि हम तुलना करें तो भारत में महंगाई की दर जो है अभी भी नियंत्रण में है, और सरकार इस पर जो है अपनी पकड़ को बनाए हुए है।
लेकिन कोई और अनहोनी नहीं हो, तो इसको रोकने की भी प्रयास करनी चाहिए। दूसरी, इस युद्ध की विभीषिका के लिए, हालांकि हमारे देश की नीति है हम तटस्थ रहते हैं, किसी युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन शांति के लिए प्रयास करते हैं और उनको जो है हम सहयोग भी देते हैं, खास करके दवा के संबंध में इस तरह का सहयोग भी देते हैं वारिंग ग्रुप को भी। लेकिन यदि शांति का सशक्त प्रयास हो, उसमें भी श्रीमान मोदी जी को चाहिए कि ज़्यादा उसको सशक्त प्रयास करें कि युद्ध थमे। यदि नहीं थमता है तो भारत के लिए भी जो एक संकट की घड़ी हो सकती है। और एक और भी है, 2-3 दिनों में ये युद्ध हुए, खास करके जो सऊदी अरबिया का बीच में कूदना और हूती विद्रोहियों पर जो आक्रमण उन्होंने किया है, मिसाइल से आक्रमण किया है, उनके हवाई अड्डे को नष्ट किया है, उन्होंने भी एक काम किया है। तो हूती वालों ने ये कह रहा है कि वो स्वेज नहर के आसपास के क्षेत्र में भी वो कुछ जो है अपनी पाबंदी बढ़ाएंगे। तो एक तो हॉर्मुज में तो जल संकट है ही, यातायात बाधित है व्यापार के लिए, उससे जहाज़ जो है अच्छी जो है बेरोक निकल नहीं पाता है। और यदि हूती वालों ने सऊदी अरेबिया से युद्ध के चलते यदि स्वेज कनाल के क्षेत्र में भी यदि ये बाधा उपस्थित हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है और व्यापार वाणिज्य की खतरा होगा और महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भारत का भी ये प्रयास हो कि जो हॉर्मुज वाली समस्या का अंत हो, समाधान हो, हूती और सऊदी अरबिया के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। भारत की भी जो है सक्रिय भागीदारी हो, किसी तरह से शांति हो। हालांकि शांति का तो मेन है कि ईरान का जो है हूतियों का ये आतंकवादी जो समूह है इनको समर्थन वापस लेना, और दूसरी है कि अमेरिका रट लगाया था न्यूक्लियर डिन्यूक्लियराइज करने का ईरान का। एक तीसरी बात उन्होंने अमेरिका ने अब कह दी कि हॉर्मुज में हमारा भी इंटरेस्ट है, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब वहाँ से भी जो है अपनी जो है चौथ वसूलने की प्रयास कर रहे हो कि 20% 25% हॉर्मुज से जो कमाई हो तो हमें भी मिले। यदि उस पर ईरान के द्वारा, ओमान के द्वारा यदि अपने कर लगाया जाता है इंडिपेंडेंट यातायात के लिए, तो वो अमेरिका चाहता है उस पर भी हो। हालांकि अमेरिका ये भरोसा दिला रहा है कि हम हॉर्मुज को आवाजाही के लिए फ्री रखेंगे, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर में रह करके इसको पूर्णतः आज़ाद करना उतनी कठिन है। हालांकि अमेरिका की नौसेना बेड़ा वहाँ है और वो ईरान पर बार बार मिसाइल दाग करके उसकी सैन्य क्षमता को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि ईरान परास्त हो गया है और उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अब ईरान के साथ जो है वो समझौता करें, और क्या यदि समझौता करते हैं तो विश्व शांति के लिए ही अच्छा है, लेकिन उनकी नज़र भी हॉर्मुज की कमाई पर नहीं रहे। दूसरी हूती और सऊदी अरबिया के बीच में है, कतर वगैरह में है, वहाँ भी संघर्ष बढ़ा है। आज ही यूरोप के देशों ने अपने ही लोगों को जो एयर ट्रैवल करने वालों को और एयरलाइंस को बताया कि कतर, कुवैत और सऊदी अरबिया के जो हवाई क्षेत्र हैं ऊपर से वो नहीं गुजरे, वहाँ भी कुछ भी हवाई जो हो सकते हैं, कारण मिसाइलों का तो जो है इस तरह से द्वंद्व चलते रहते हैं, तो कहीं उनसे नुकसान नहीं हो। तो लोग अपने आप को सतर्क कर रहे हैं और पूरी जुलाई भर के लिए रख रहे हैं कि उधर की आवाजाही को रोकें। तो ये भी दुनिया की अमन चैन के लिए माने कि एक खतरा ही है और युद्ध की विभीषिका को बढ़ने की है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश ही मूक दर्शक बने हुए हैं। शांति के लिए सशक्त प्रयास जो नहीं किया जा रहा है, और जो देश हैं अमेरिका खास करके अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके भी वो बहुत ही जो है इसमें धीरे धीरे जो है काम कर रहा है। कोई आज 3-4 महीने से इस युद्ध को लटकाए हुए है। तो यदि जल्द से जल्द शांति हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी दुरुस्त होगा, महंगाई रुकेगी, और भारत के लिए रहेगा कि जो हम अपने महंगाई को नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो यदि क्रूड पैसे बढ़ें और जो लोगों का रोजगार गया है, डॉलर की कीमतें बढ़ती जाती हैं, अब भारत में थोड़ा सा फूड गेन का जो मानसून की संकट है, वैसे स्थिति में जो है महंगाई की और बढ़ने की संभावना है। और इसको रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांत हो। अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, और सऊदी अरब हूती के बीच जो संघर्ष है रुके, तब शांति काम होगा, विकास काम होगा, महंगाई रुकेगी। धन्यवाद साथियों।